मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हो रही है। इस खबर की तरफ रुख करेंगे। इस मामले में बीजेपी उद्धव सरकार पर आरोप लगाती रही है कि वो कोर्ट में मराठाओं का पक्ष अच्छी तरह से नहीं रख रही। उधर मराठा आंदोलन से जुड़े लोगों की मांग है कि सरकार हर हाल में उन्हें उनका हक दिलाए। देश की सबसे बड़ी अदालत में मराठा आरक्षण को लेकर आज से सुनवाई हो रही है। पक्षकारों ने इस मामले की प्रत्यक्ष सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल तरीके से इस मामले में पक्षकारों की दलीलों पर गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। ये सुनवाई 8 से 18 मार्च तक लगातार चलेगी। 8 से 10 मार्च तक मामले को चुनौती देने वाले दलीलें रखेंगे। इसके अलावा 12 से 17 मार्च तक राज्य सरकार अपना पक्ष रखेंगी। वहीं 18 मार्च से केंद्र सरकार अपनी दलील देगी। मराठा आरक्षण को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले इसे 11 जजों की पीठ के समक्ष भेजने की मांग कर रहे हैं। इसके पहले मराठा समाज की आरक्षण की मांग को देखते हुए राज्य सरकार मराठाओं को आर्थिक पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण का लाभ दे रही है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले से मराठा समाज खुश नहीं है। ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण 50% के दायरे को पार करता है। मराठा 50% के भीतर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हालांकि मराठा समाज की 50% के तहत आरक्षण की मांग पर ओबीसी समाज कड़ा विरोध जताता रहा है। वो अपने हिस्से का आरक्षण मराठा समाज को देने को राजी नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा समाज की तादाद 30% से ज्यादा है, लेकिन नौकरी में इनकी भागीदारी महज 13% है। वहीं ओबीसी समाज की तादाद 32% है। 41% सरकारी नौकरियां ओबीसी समाज के पास हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की दलील है कि ओबीसी समाज आबादी के आधार पर महज 17% नौकरियों का हकदार है। महाराष्ट्र में ज्यादातर ऊंचे पदों पर बैठे लोग मराठा समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हकीकत में मराठा समाज के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। हालांकि ओबीसी समाज मराठाओं के इस दावे पर ऐतराज जताता रहा है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर अब तक जोरदार राजनीति होती रही है। बीजेपी मराठा आरक्षण को लेकर उद्धव सरकार को घेरती रही है, तो वहीं उद्धव सरकार ने केंद्र सरकार से इस मामले में अपना रुख साफ करने की कई बार अपील की है। टीम न्यूज़ नेशन।